नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारी कुछ आदतें, जिसको मतलब गलत भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी हमारी जो लापरवाही है, हमारी आदतें हैं जो हमारे घर में मुसीबत की जड़ बनते जाती हैं, उन आदतों में हमें सुधार लानी है। तो कौन कौन सी हमारी आदतें हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं या जो महिलाएं हैं, कुछ ऐसी उनकी भी आदतें हैं जिसमें हमें सुधार लानी है। तो वो कौन कौन सी आदतें हैं, इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो जैसे आप लोगों के कई ऐसे महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और अभी थोड़ा मैं भी बिजी हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि क्यों बिजी हूँ। तो बच्चों के मन रखने के लिए बहुत सारे कार्य करना पड़ जाता है, तो इसलिए व्यस्त हो जाती हूँ। तो वीडियो देखिए समय पे नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन कोई भी व्रत आप लोगों का छूटेगा नहीं, मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी, कोशिश करते रहूँगी। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि देखिए, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हैं, दीदी हमारे बच्चे 6 इयर्स के हैं, हमारे बच्चे मतलब इस साल इतने साल के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बात नहीं मानते हैं, बात नहीं सुनते हैं, क्या करें कैसे करें। तो देखिए, पहले बातों को समझिएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बोल दूँगी और आपका बच्चा सुधर जाएगा। और बच्चे खाते नहीं है, कमज़ोर होते चले गए हैं, तो पहले बच्चों वाला जो पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो देखिए, खाते नहीं है तो इसमें तो बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि सब बच्चे खुद से ही खा लेते हैं, बहुत सारा मतलब मुसीबतों का सामना करते हुए हमें खिलानी पड़ती है। बच्चे खाते नहीं है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। उसमें भी आजकल के बच्चे फास्ट फूड ज़्यादा खाना चाहते हैं, मैगी पिज़्ज़ा पास्ता ये सब खाना चाहते हैं, रोटी चावल सब्जियां ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। एकदम सच्चाई बता रही, जो आजकल के बच्चों के जो प्रिय चीज़ें हैं, मोबाइल यही सब उनको पसंद है। फिर भी हम माताओं का देखिए मन नहीं मानता, दिल नहीं मानता, तो हम जो है अपने हाथों से उनको खिलाते हैं, और खिलानी भी चाहिए। बहुत सारे लोग इसकी बुराई करते हैं कि बच्चे को खुद से नहीं सिखा रही है ऐसे वैसे, लेकिन क्या करेंगे, जब बच्चा खाएगा नहीं तो उसको कमज़ोर होते तो हम नहीं देख सकते हैं, हमें तो खिलानी पड़ती है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से अपना सभी कार्य कर लेते हैं, खा पी लेते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बच्चा कर ले रहा है तो हमारा भी कर लेगा, तो हमें खिलानी चाहिए। और जिनके बच्चों का देखिए, आप लोग बोले दीदी बहुत दुबले पतले हैं, हाइट्स मतलब उनकी नहीं बढ़ रही है, तो क्या करें? तो देखिए, मैं कोई इसके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि आप लोग जो हॉर्लिक्स जो है ना, नॉर्मल वाला, कोई फ्लेवर वगैरह नहीं चाहिए, चॉकलेटी ये वो मत लीजिएगा, बच्चों को पसंद आए ना आए, लेकिन नॉर्मल वाला हॉर्लिक्स आप लोग बच्चों को ज़रूर पिलाइए। उससे भी आपके बच्चों को बहुत अधिक फ़ायदा होगा और ग्रोथ मतलब उनका फास्ट होगा। करके देखिएगा, बाकी तो भगवान के हाथ में, जेनेटिक भी है। ये हो गया। दूसरा क्या है कि बात नहीं सुनते। तो देखिए, बात नहीं सुनते, सबसे पहले तो हमें मीठा व्यवहार करनी है। क्या हो रहा है ना, आजकल के ज़माने में हम लोग मोबाइल में इतने, माताएं हो या पिताजी हो जो भी हो, इतने अधिक हम व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों पे सही में ध्यान नहीं देते हैं, और देर होने लगती है, समय नहीं रहता, इधर काम पड़ा रहता है, उधर काम पड़ा रहता है, फिर बच्चों से भी हमें गुस्सा आती है, गुस्सा होकर ही बोलते हैं। तो पहले बच्चों को सुधारने के लिए अपने वाणी को हमें मीठा करना पड़ेगा, और बहुत सारी मतलब उनकी गलतियाँ छोटी छोटी देखते हुए भी हमें इग्नोर करना पड़ता है। बहुत सहन शक्ति रखिएगा, तभी बच्चे बात सुनेंगे, सुनने वाले होंगे तब। और जिनके नसीब में ही लिखा जाता है कि वो कितना भी कुछ कर लीजिए वो सुधरने वाले ही नहीं है, तो उनके लिए आपको जान भी नहीं देनी है, उनके हाल पर छोड़ दीजिए। थोड़ा बहुत जितना सुधरने लायक है उतना ही सुधारिए, बाकी छोड़ दीजिए, अपना प्रेशर हाई मत कीजिए आप, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि बच्चों के साथ जितना हो सके हमें मीठा व्यवहार करनी है। वो पति पत्नी के साथ हो, ये आपस में या बच्चों के साथ हो, हमेशा आपको मीठा व्यवहार करनी है। करके भी, आजमा कर भी, ये नियम आप लोग देख लीजिए, एक ही ये नियम है, लास्ट चांस हमें देनी है। मीठा व्यवहार करके देखिए, कहीं बच्चों में आपको सुधार देखने को मिल जाए। जो कार्य हम गुस्सा
करके, चिल्ला के, बोल के, गाली गलौज करके नहीं करा सकते। वो कार्य केवल अपने मीठी बानी से हम किसी से भी करवा सकते हैं। बच्चे तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप करके देखिएगा। जो भी बहनें मेरी पूछी थी उनके लिए बता दी। अब चलिए जान लेते हैं हमारी कुछ गलत मतलब आदतें नहीं बोलूँगी, इससे घर में देखिए अशांति बनी रहे तो सब हमारे ही हाथ में है। तो हम चाहते नहीं है कि हमारे घर में अशांति बनी रहे। 2 पल की ज़िंदगी है, सुख चैन से काट ले, काट कर भगवान के यहाँ तो सभी को जानी है। लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, दीदी हम जीना हराम हो गया हमारे घर में, हमारे घर परिवार वाले ऐसे हैं, पति बात नहीं सुनते, सास ऐसे गुस्सा करती है, हमेशा कड़वा बोलती है। तो देखिए अगर वहाँ से हटने लायक है तब तो आप अलग हट के रहिए, कहीं चले जाइए, वो भी सुखमय हो जाएंगे, आप भी हो जाइएगा। अगर नहीं हटने लायक है वहीं रहिएगा, वहीं रहना है, मजबूरी है तो सह के रहना पड़ेगा या इग्नोर करके रहना पड़ेगा। उनका खून जलाने से, खुद का खून जलाने से अच्छा है एक तो साइड हो जाइए, दूर हो जाइए। ऐसे लोगों से दूरी बना ले तो दोनों तरफ सही हो जाएगा, पहला उपाय है। दूसरा उपाय है कि अगर नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं है, उसी में इग्नोर करके आपको रहनी पड़ेगी। कि ऐसा नहीं कि खुद को दिन भर हम जला रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है समझ लीजिए, ये हर घर की कहानी है। ऐसा नहीं है, 100 में 2-4 घर होंगे ना जहाँ ये परेशानी सास बहू वाली नहीं होगी। नहीं तो बड़ी बहू, छोटी बहू, उनको ऐसे करिए, उनको ऐसे करिए, ये ले करना किसकी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे पूछिए। हर घर की कहानी है। और आप लोग मेरे वीडियोज में कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, ये हर 5 कमेंट में 1 कमेंट पक्का रहता है। तो इसलिए या तो अपनी सहन शक्ति को और बढ़ा लीजिए, सहने की आदत डाल लीजिए, अगर उसी में रहना है तो मजबूरी है। और नहीं तो खुद को बीमार नहीं डालनी है, इग्नोर करने का सीखिए। कोई कुछ भी बोल रहा है समझ लीजिए कि हवा बह रही है, इधर से बह रही है, इस कान से सुनिए, उधर से निकाल दीजिए, एकदम केयर ही मत कीजिए। तो देखिए आपका जीवन जो है एकदम सही हो जाएगा और सुखी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब चलिए आप लोगों का सवाल है, दीदी शाम को दिया बाती जैसे हम मासिक धर्म में नहीं कर पाते हैं तो क्या करें? कोई करने वाला है तो करवा लीजिए, या केवल बच्चे हैं तो घंटी बजवा लीजिए। लापरवाही करके दिया वगैरह बच्चों को मत दीजिए, ये भी रिस्की है, हाथ जला लेंगे, घर में आग जला देंगे। तो इसलिए करने लायक बच्चे हैं तभी कीजिए या रहने दीजिए। आप साइड से अलग से एक दिया पुराना रखिए, घर में दीपक बाती का नियम कहीं भी घर में जला कर रख दीजिए, मंदिर को स्पर्श मत कीजिएगा। और अगला आप लोगों का मुख्य जो सवाल है इम्पॉर्टेंट, कि दीदी हम सामने जब दिया रखते हैं मुख्य द्वार पे तो किस तरफ रखें? तो देखिए कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, फिर आप लोग वीडियो सुनती नहीं है और फिर एक ही कमेंट्स करते हैं, तो मुझे भी बहुत मेहनत लगता है देने में। तो ध्यान से सुना कीजिए, कभी भी दीपक को बाहर के तरफ मुख उसका लौ हमें रखनी चाहिए, घर के तरफ घुमा कर ना रखें। क्योंकि आप किसी को, जब किसी के लिए आप खड़े रहते हैं दरवाजे पे स्वागत के लिए, तो अपने फेस सामने रखते हैं कि अपने पीछे का धड़ सामने रखते हैं? फेस रखते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से दिया का भी वही चीज़ सोच लीजिए कि दिया को हम सामने रोशनी दिखाकर किसी माता लक्ष्मी का हम स्वागत कर रहे हैं, पीछे कर रख के अंधेरा करके हम स्वागत कैसे करेंगे? तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, दिया को हमेशा सामने की तरफ प्रज्वलित करके रखें, लौ उसका, ठीक है, समझ में आप लोग को आ रहा होगा। और पीछे के तरफ दिया को घुमाकर अपने घर के तरफ ना रखें। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और किस साइड पे रखें? तो जब घर से आप निकलती हैं तो दिया आपका बाएं साइड होना चाहिए, आपके बाएं, ठीक है, जब घर से निकल रही हैं तो। और जब घर में आप इंटर कर रही हैं तो दिया जो है आपके दाहिने होना चाहिए। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। 5:45 से लेके मतलब 5:45 से लेके 6:45 तक दिया प्रज्वलित आप लोग कर दीजिएगा। ये हो गया। लेकिन मासिक धर्म में आप लोग भगवान को स्पर्श ना करें। अगला नियम क्या है कि दीदी नहाने में देर हो जाती है तो क्या हमारे घर में अशांति रहेगा? इससे हमारे पति पत्नी में मन मुटाव हो रहा है क्या? कौन सी गलती हो रही है? सुंदरकांड पढ़ते हैं फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो देखिए फ़ायदा तभी होगा जब उसके नियम को हम लोग सही ढंग से आजमाएंगे। तो सुंदरकांड तो पढ़नी है, वो भगवान उसका फल दे या ना दे, हमें कर्म अच्छे करने हैं, जरूर देंगे। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 महीना में ही दिख जाए तो 10 दिन में ही दिख जाए, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना कर्म कीजिए ना, ठीक आपको मिलेगा।
आगे भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर उसका फल। तो आपको बता दूं कि देखिए, स्नान आप लोग सही समय पे कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम बाथरूम में मत लगाइए। कई ऐसी महिलाएं हैं ना, बाथरूम में जाती हैं तो 2-2 घंटा लगा देती हैं, वैसा मत कीजिए। केवल स्नान करके चले आइए। जब आपका बच्चा सो जाता है, जब थोड़ा सा टाइम फ्री मिलता है, उस समय आप मान लीजिए कपड़ा धोना है या कुछ और कार्य करना है तो आप लोग करके दोबारा स्नान कर सकती हैं, लेकिन पहला स्नान समय से कर लीजिएगा। नहीं तो देखिए, लेट से करने से क्या होता है ना, मन में आप ही के धक धक सा लगा रहेगा कि अरे हमसे तो गलती हो रही है। तो कोशिश करें कि स्नान करके ही काम की शुरुआत करें, मतलब रसोई घर की शुरुआत। नहीं हो पाता है तो भी आप लोग 8 बजे, 8:30, 9 तो लास्ट है, 9 o'clock से पहले आपकी स्नान हो जानी चाहिए। बाद में दोबारा सभी कार्य करके दोबारा कर लीजिए ना। लेकिन बहुत सारे कार्य लेकर सुबह ही बैठ जाइएगा, तब तो सब कार्य आपका देर हो जाएगा, हस्बैंड का देर हो जाएगा, बच्चों का देर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग केवल स्नान करके जो कार्य है वो कर लीजिए, उसके बाद दोबारा कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा देर मत कीजिए। राक्षसी स्नान करने से हर महिलाओं को ज़रूर बचनी चाहिए, और पुरुष भी बचे तो बहुत ही अच्छा है, लड़कियां भी। ठीक है, ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, समय की हमें बर्बादी नहीं करनी है। समय पे हमें सभी कार्य करने हैं। ऐसा नहीं कि संध्या का समय निकल रहा है, सुबह का समय निकल रहा है और हम जो है सोच रहे हैं कि करेंगे। तो देखिए, जो ऐसा सोचेगा ना वो कभी सफल नहीं बनेगा, ना सफल व्यक्ति दुनिया में बन पाएगा, और ना लापरवाही की वजह से बहुत सारे कार्य हमारे छूट जाते हैं और हम जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए समय को पहले पहचाननी है। जो कार्य के लिए जिस समय आप समय बनाकर रखा गया है कि संध्या के समय यही है, इसी समय दिया जलानी है, आरती करनी है, सुबह पूजा का यही शुभ समय है, इसी समय करनी है, तो समय को जरूर पहचानिए। स्नान करने का, खाने का, पूजा पाठ करने का, बच्चों को भेजने का, तभी आप सफल महिला हैं। अगर आपके बच्चे देर से स्कूल में पहुंचते हैं, हस्बैंड देर से ऑफिस में जाते हैं, तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। पूरे दिन आप घर में कितनी भी बड़े महारत हासिल कर लीजिए, कितना भी कार्य कर लीजिए, लेकिन समय के अनुसार आपका कार्य नहीं हो रहा है तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो कभी कभार चलो लापरवाही से हो जाती है, देर हो जाती है, लेकिन हमेशा ना करें। ये हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि अपने भोजन को ध्यान से बनाइए। भोजन कभी जलाइएगा मत, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि भोजन जलना बिल्कुल शुभ नहीं है। कभी कभार 1-2 बार हो जाता है, लेकिन प्रतिदिन आपकी लापरवाही से आपके घर अगर भोजन जल रहा है, दूध उफान होकर गिर रहा है, फट रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। तुम बहुत हमें मतलब स्ट्रिक्ट होकर रहना पड़ता है। देखने में जो चीज़ आपको लगता है ना कि बहुत आसान है, लेकिन ना उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है। तब आपको लगता है कि बहुत ईजिली ये लोग कर ले रहे हैं, नहीं, बहुत मुश्किलों से हम कुछ कार्य करते हैं। अगला आपको नियम क्या बनानी है कि क्या आप खाती हैं और क्या पहनती हैं, लोगों को कभी मत तारीफ़ करने जाइए। क्या खाती हैं क्या, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ों की तारीफ़ जब तक कोई पूछता नहीं है कि आप क्या करती हैं, क्या पहनती हैं, कैसे रहती हैं, हमें अपनी तारीफ़ अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। जब कोई पूछता है तभी बताइए, और कितना खर्चा है, कितने में आप खा लेती हैं, कितना धनवान है, ये सब लोगों को मत बताइएगा। तो इन सभी आदतों को सुधार लीजिएगा अगर सुधरने लायक है तो। और हमेशा घर में अगर सुख समृद्धि शांति चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं तो, या जॉइंट फैमिली रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, घर में मिठास बना कर रखिए। वाणी की मिठास अगर सही रहेगी तो आपके घर में किसी प्रकार के कर्कश, टेंशन और गुस्सा, गाली गलौज हो ही नहीं सकता। अगर एक आदमी उसमें शांत है, चुपचाप से शांति से अगर काम लेगा, धैर्य से लेगा, तो आपके घर में ऐसे ही सुख समृद्धि बनी रहेगी। और सब आदमी अपने अपने ध्यान में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तो आप चाहे कि आप कितना भी कमा लें और बरकत बनी रहे तो कभी नहीं बन सकती। तो इस बात का गांठ बांध कर आप लोग जो भी महिलाएं हैं या पुरुष है रख लीजिएगा। पुरुषों को भी थोड़ा सा समझदारी से काम लेनी चाहिए, धैर्य से लेनी चाहिए। हमेशा महिलाओं पर चिल्लाना, बच्चों पर चिल्लाना सही नहीं है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।